Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Sigma Mathematics Zone. In the last lecture we dealt with the limits, definition of limit, right hand limit and left hand limit. In this lecture we will be doing a very important theorem, that is the necessary and sufficient condition for the existence of limit of a function or we can say limit x tends to a f of x is equal to L is the necessary and sufficient condition for the existence of limit of a function is both right hand limit and left hand limit exist and are equal. यहाँ पे हम प्रूव करेंगे द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन. क्या होगी कि आपकी जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है दोनों एग्जिस्ट भी करेंगी और इक्वल भी होंगी. या इसको अनदर वे जो है लिखने का वो क्या है, और लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to L if and only if limit x tends to a negative f of x is equal to limit x tends to a positive f of x is equal to L. ठीक है, या तो इसको लिखने का वे है ये, या फिर इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to L होगा कब, if and only if limit x tends to a negative f of x is equal to limit x tends to a positive f of x is equal to L. ये हमें प्रूव करना है. तो देखो आप सभी को पता ही होगा जब भी हमें ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन गिवन होती है तो इट मींस वी हैव टू प्रूव फ्रॉम द बोथ साइड्स. जब आप स्टार्टिंग पार्ट लेके चलते हो तो उसमें एक कंसीडर करोगे आप कि मान लेते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करती है आपकी फंक्शन की, तो हम यहाँ पे प्रूव क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल टू L. और कन्वर्सली अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करके चलते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं and both are equal to L, and we will prove that the limit of the function will also exist and equal to L. तो let us start. तो इसका जो प्रूफ होगा वो क्या होगा आपका, पहले हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट कि लेट लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to L. ठीक है, कि मान लेते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इट मींस वी हैव टू प्रूव राइट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल टू L. ये हमें प्रूव करना है. अगर ऐसा है देन बाय डेफिनेशन फॉर एनी एप्सिलॉन greater than 0 there exists delta greater than 0 such that क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन किया था हमने लास्ट लेक्चर में, f of x minus L is less than epsilon when 0 is less than modulus x minus a and that is less than delta. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था
कि अगर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये कंडीशन बाय डेफिनेशन हमारे पास आ जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 इज लेस देन मॉडुलस x माइनस ए एंड दैट इज लेस देन डेल्टा। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा इज लेस देन x माइनस ए एंड दैट इज लेस देन डेल्टा। अगेन इसको क्या लिखा जा सकता है, a माइनस डेल्टा इज लेस देन x एंड x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, और वी कैन राइट इट एज, आपका ये आया a माइनस डेल्टा इज लेस देन x एंड x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। इसको क्या लिखा जा सकता है कि x बिलोंग्स इंटरवल दैट इज a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, लिख सकते हैं ऐसे। अगेन इसको कैसे लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a यूनियन a टू a प्लस डेल्टा। हमें पता ही है ये जो लिमिट एग्जिस्ट करती है हमारी यहाँ पे x टेंड्स टू f ऑफ x इज इक्वल टू l, व्हाट इज a हियर, a वो पॉइंट है जिसकी डिलीटेड नेबरहुड में हमारा फंक्शन डिफाइंड ऑन एवरी पॉइंट इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। इट मींस वी आर एक्सक्लूडिंग a हियर। तो देखो यहाँ पे जो इंटरवल आया जहां पे x बिलोंग करता है दैट बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a यूनियन a टू a प्लस डेल्टा। इट मींस यहाँ पे a को इंक्लूड नहीं किया गया है, हमने क्या किया है, a को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है। तो इसी सेम लाइन को मैं यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, यहां से कि मॉडुलस f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a and x belongs to a to a plus delta, or we can rewrite it as modulus f of x minus l is less than epsilon when x belongs to a minus delta to a and f of x minus l is less than epsilon when x belongs to a plus delta. Now you can see clearly here this is the definition for left hand limit, क्योंकि देखो यहाँ पे जो x आपका बिलोंग करता है वो जिस इंटरवल में बिलोंग करता है दैट इज व्हाट a माइनस डेल्टा टू a, ठीक है। और यहाँ पे देखो एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x बिलोंग्स टू a प्लस डेल्टा। तो अब दोनों ही केसेस से मैं क्या लिख सकती हूं, यहां से मुझे क्या मिला, ये है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू l, एंड यहां से हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू l। सो बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल टू l। यही तो हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l एग्जिस्ट करता है देन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल टू l। ये हमने प्रूव कर दिया। और कैसे प्रूव किया, सिर्फ डेफिनेशन को यूज करके हमने यहाँ पे इसे प्रूव किया है। डेफिनेशन किसके लिए, इस फंक्शन के लिए कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि ये रिलेशन होल्ड करे। और ये हमारी ब्रेकिंग हमें पता ही है बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन कि मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, देन वी कैन राइट इट एज माइनस डेल्टा इज लेस देन x माइनस a एंड दैट इज लेस देन डेल्टा। अगेन a माइनस डेल्टा इज लेस देन x एंड x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। इट मींस x बिलोंग टू द इंटरवल a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि अब क्या होगा, आपके पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी और हम क्या प्रूव करेंगे कि आपके फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अभी करते हैं इसको भी स्टार्ट। तो अब की बार दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं आपकी
तो पहले उन दोनों की डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे कि अब की बार क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x is equal to L and limit x tends to a positive f of x is equal to L। अब की बार ये होल्ड करता है, ये कन्वर्सली है, कन्वर्स पार्ट है हमारा। अब की बार ये होल्ड करेगा और हमें क्या प्रूव करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी एट x टेंड्स टू a और वो किसके इक्वल होगी, L के इक्वल होगी। तो देखो ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर any epsilon 1 greater than 0 there exists delta 1 greater than 0 such that क्या आ जाएगा हमारे पास, f of x minus L is less than epsilon when x minus a is less than delta 1। यही होगा। ये तो क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट क्या होगा हमारे पास, बाय डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट फॉर एनी epsilon greater than 0 there exists delta 2 greater than 0 such that, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, f of x minus L is less than epsilon when x minus a is less than delta 2। ठीक है, यहाँ पे ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है। इसका मीनिंग क्या है, मतलब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई कैन रीराइट इट एज x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा 1 टू a, और हियर वी कैन रीराइट इट एज x बिलोंग्स टू a टू a प्लस डेल्टा 2। देख सकते हैं ना ऐसे। तो अब देखो हमने क्या किया, चूज कर लिया एक डेल्टा दैट इज मिनिमम ऑफ delta 1 and delta 2, so the result is true for every x minus a modulus less than delta। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो डेल्टा 2 और डेल्टा 1 हमने एक मिनिमम नंबर चूज किया था दैट इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को मर्ज किया जाए तो हमें क्या मिला है, f of x minus L is less than epsilon when x belongs to a minus delta 2 a and f x minus L is less than epsilon when x belongs to a to a plus delta। अगर ऐसा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे f of x minus L is less than epsilon when x belongs to a minus delta 2 a plus delta। अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो इट मीन्स f of x minus L is less than epsilon when modulus x minus a is less than delta। और ये क्या है आपके पास, लिमिट x is to a f of x is equal to L। यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं और दोनों ही L के इक्वल हैं, देन वी हैव टू शो दैट लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to L। तो ये प्रूव करने के लिए पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की, देन वी अप्लाइड द डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट एंड फ्रॉम द बोथ केसेस वी गॉट modulus f of x minus L is less than epsilon when x belongs to a minus delta 2 a। और ये डेल्टा क्या है, दैट इज द मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, so the our all results will be true for every value of delta that is greater than 0 now, and f of x minus L is less than epsilon when x belongs to a plus delta। ये from right hand and from left hand limit और ये हमारे पास आया फ्रॉम राइट हैंड लिमिट। एंड व्हाट इज दिस एग्जैक्टली,
modulus f of x minus L is less than epsilon when x belongs to a minus delta to a plus delta. और यहाँ से ये क्या है, बेसिकली दिस इज modulus x minus a that is less than delta. और we can represent it as limit x tends to a f of x is equal to L. तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट करती हैं बोथ आर इक्वल टू L, देन आवर फंक्शन लिमिट विल आल्सो एग्जिस्ट एंड विल बी इक्वल टू L. ये थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, that is limit x tends to a f of x is equal to L as if both limit right hand limit and left hand limit exist and are equal. ये हमें प्रूव करना है.